तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे अराउंड भी काफी सारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे और उनके साथ में हम लोग यहाँ पे बखूबी कंपेयर कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को। देखो हम लोग एग्जांपल के लिए ना ईयरफोन्स को कंसीडर कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स कंसीडर द ईयरफोन्स फॉर एन एग्जांपल, राइट। अगर हम लोग ईयरफोन्स को कंसीडर करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर हियर। मतलब जैसे कलर कैन बी अ प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू तो कोई कलर हो सकता है, राइट। एंड देन वी कैन हैव ब्रांड नेम, राइट, उसे कौन से ब्रांड ने बनाया है या वो किस ब्रांड को बिलोंग करता है। एंड देन प्राइस कैन बी अ प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास में काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आती है ईयरफोन से रिलेटेड, राइट। सिंपल है ना। तो हम लोग ना यहाँ पे जस्ट लेट्स इमेजिन कि हम लोग अभी ईयरफोन्स ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, तो लेट्स डू इट, राइट। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे वेर ईयरफोन्स, राइट, वेर ईयरफोन्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर दे दूंगा करली ब्रैकेट्स, राइट। ऑब्जेक्ट तो बन चुका है बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग प्रॉपर्टीज ओवर हियर, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज होती है की वैल्यू पेयर्स, राइट। तो ये जो की वैल्यू पेयर्स होती है इन्हीं को हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी पहली जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो होने वाली है कलर। तो हम लोग यहाँ पे कलर दे देते हैं एंड देन लेट्स गिव अ कोलन एंड देन आप लोग यहाँ पे कोई भी कलर की वैल्यू दे सकते हो। अब यहाँ पे मतलब मैं 1 लिटरली 1 या 2 या 3 ऐसा भी दे सकता हूँ बट इट डज नॉट मेक सेंस ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं कोई कलर दे दूंगा जैसे व्हाइट, राइट, या फिर रेड या फिर पर्पल में भी, राइट। तो मुझे व्हाइट पसंद है तो आई जस्ट गो विथ व्हाइट, ठीक है, सिंपल है। और हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब पहले भी बन चुका था जब कोई प्रॉपर्टी नहीं डाली थी बट अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें प्रॉपर्टी भी है। अमेजिंग, राइट। बट आप लोग बोलोगे कि यार ये तो एक ही प्रॉपर्टी आई यहाँ पे, मतलब एक ही की वैल्यू पेयर है यहाँ पे, व्हाट इफ वी आर नीडिंग मोर। कलर तो ठीक है बट प्राइस, ब्रांड नेम का क्या, राइट, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पर मोर देन 1 की वैल्यू पेयर्स की जरूरत होगी, दैट्स राइट। तो ये मोर देन 1 की वैल्यू पेयर्स को यहाँ पे लाने के लिए आप क्या करोगे, यू विल जस्ट डू कॉमा एंड देन आप उसके आगे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रांड, देन मैं यहाँ पे कर दूंगा ज्ञानी पंडित, राइट। सिंपल है। या अल्टरनेटिवली आप लोग ना फ्रीक्वेंटली ऐसा सिंटैक्स देखोगे, राइट। सिंपल है ना। या आप ऐसा सिंटैक्स देखोगे बट लाइक अगर आप आजू बाजू भी लिखते हो तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, वो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रांड भी डाल दिए है, कलर भी डाल दिए है, लेट्स गो विथ प्राइस। प्राइस में मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, 999 के जो ईयरफोन्स है, राइट। सिंपल सी बात है। अलॉन्ग विद दिस हम लोग यहाँ पे मेथड्स भी दे सकते हैं, राइट। अब ये मेथड क्या होती है, मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन जो कि उस ऑब्जेक्ट तक ही सीमित है, इट्स लिमिटेड टू दैट ऑब्जेक्ट। अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखो हमारे पास में ईयरफोन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी हैव एन ईयरफोन्स एंड वी आल्सो हैव वाटर बॉटल, लेट्स से अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मान लूं कि ईयरफोन्स में एक फंक्शन है गाना बजाने का, तो क्या वो बॉटल में भी है गाना बजाने का फंक्शन। तो लेट्स कंसीडर कि मेरी बॉटल जो है वो गाने नहीं बजा सकती, तो मतलब वहां पे वो फंक्शन नहीं है। तो वो जो फंक्शन है इट इज ओनली लिमिटेड टू द ऑब्जेक्ट विच इज ईयरफोन्स, राइट। सिंपल है ना। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से मेथड्स यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं एंड इट्स प्रीटी मच सिंपल, ठीक है। कैसे देते हैं हम लोग अभी देख लेते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, वही की देनी है आपको, ठीक है, की देनी है। तो की में मैं दे दूंगा प्ले सॉन्ग, क्योंकि मैं प्ले सॉन्ग मेथड बना रहा हूं। यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन, सिंपल, राइट। और देन आपको कर देना है कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लेइंग योर सॉन्ग, दैट्स इट, राइट, वी आर डन। ऐसे ही अगर आप लोग पॉज सॉन्ग के लिए बनाना चाहते हो तो पॉज सॉन्ग, राइट, एंड यहाँ पे फंक्शन एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा पॉजिंग द सॉन्ग, राइट। सिंपल, ये तो हो गया। ये बहुत ज्यादा सिंपल भी था, राइट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट जो है बना लिया, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ सिंपल इट इज, राइट। बट अब यहाँ पे चीज ऐसी है कि हमने ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज तो दे दी है, डाल दी है, राइट। बट हाउ अबाउट एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज, हाउ कैन वी डू दैट। तो अभी हम लोग वो देखने वाले हैं, हाउ आर वी गोइंग टू एक्सेस
द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सपोज आपको अगर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे उसके दो तरीके देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, दोनों भी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सपोज मान लो मुझे चाहिए ईयरफोन्स का कलर, तो आई हैव टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी, राइट, आई हैव टू डू दैट। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं यहाँ पे आऊंगा और बोलूंगा ईयरफोन्स डॉट करूंगा एंड आई कैन एक्सेस दीज थिंग्स। देखो, ब्रांड, कलर, पॉज सॉन्ग, प्ले सॉन्ग, प्राइस, राइट, हम लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ आई डू ब्रांड, तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मैं सीधा आपको कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ कि ये हो रहा है, राइट। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमें ज्ञानी पंडित मिल रहा है बिकॉज दैट्स व्हाट द वैल्यू इज होल्ड बाय ब्रांड, राइट। ये की वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ईयरफोन्स मतलब वही ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है आपका जिसकी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हो, और उसके बाद में आपको लिखनी है कौन सी प्रॉपर्टी आप एक्सेस करना चाहते हो। एज यू कैन सी दिस इज अ प्रॉपर्टी, राइट। ये काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। और हाँ, आप लोग ना यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इसका, जो हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, कलर्स एक्सेस करेंगे। ठीक है, ईयरफोन्स डॉट हम लोग करेंगे कलर एक्सेस, और इक्वल टू मैं कर दूंगा ब्लैक, लेट्स से। ठीक है, और अभी अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ईयरफोन्स डॉट आई डू कलर, सो यू कैन सी हमें ब्लैक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने एक्सेस करके इनको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे व्हाइट है, मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, देखो तो ब्लैक आ रहा है, राइट। सिंपल है ना ये बहुत ज्यादा। तो ये हमारा एक तरीका है एक्सेस करने का। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस, हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट नेम डॉट करना है प्रॉपर्टी नेम, इट्स दैट सिंपल। ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, ऐसा करके आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार फंक्शन को कैसे करें, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ प्ले सॉन्ग, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो वो तो सीधा बोल रहा है यार प्ले सॉन्ग इज नॉट डिफाइंड, ये प्ले सॉन्ग क्या है मुझे नहीं पता, राइट, इट्स लाइक दैट। बट अगर मैं करता हूँ ईयरफोन्स डॉट प्ले सॉन्ग, सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग, राइट, तो मुझे ईयरफोन्स लिखना पड़ेगा एंड नाउ यू कैन सी प्लेइंग योर सॉन्ग, दैट्स हाउ इट इज, राइट। तो आप लोग मेथड को भी ऐसे ही कॉल कर सकते हो, राइट, सिंपल है ना। एंड यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। दूसरा तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो सपोज मैं ईयरफोन्स की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू डू कंसोल डॉट लॉग, और ये तो ये आप लोग देख सकते हो ज्ञानी पंडित यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, इट्स लाइक दैट एंड इट्स प्रीटी मच इजी, बहुत आसान चीज है। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि यार दो तरीके हैं, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करे, कौन सा ना करे, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे तो दोनों तरीके बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, और यूजुअली मैं मतलब काफ़ी कंफर्टेबल होता हूँ इसमें, राइट। बट नाउ द थिंग इज कि आप ये कब यूज़ करना चाहोगे और ये कब यूज़ करना चाहोगे। देखो, समटाइम्स इट्स इनएविटेबल टू यूज़ दिस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब ये यूज़ करना ही पड़ता है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी वाली एक सिचुएशन बता देता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है वो आप खुद नहीं जानते कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, वो यूजर बताने वाला है, राइट। वो यूजर बताने वाला है, यूजर से आने वाला है कि यूजर को प्राइस जाननी है, या यूजर को ब्रांड जानना है, या कलर जानना है, या लाइक गाना बजाना है, या गाना रुकाना है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द यूजर, राइट। तो यूजर ने बोला कि प्राइस, तो